मारकर महफिल से उठाते हैं हमें और एक पाँव से दामन को भी दबा रखा है। आपका और हमारा चोली दामन का साथ है। आप अगर हमारा दामन नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके लिए प्यारे प्यारे फनकारों का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, हमने आज जिस फनकार को यहाँ बुलाया है उनका दामन पकड़ के हम अपने सेट पर लेकर आए हैं, वो कोई और नहीं आपके और हमारे जाने पहचाने खूबसूरत प्यारे हीरो हैं। जी, उनका वेलकम कीजिए, एहसन खान। वाह, ओ जाने मन डू यू नो, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो। सच्ची? ये दिल से कह रहे हैं आप? बिल्कुल दिल से कह रहे हैं। आपसे कौन मोहब्बत नहीं करता? नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो आपके आने पर हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कि आप इतने बिजी होने के बावजूद आप हमारे सेट पर आए, हमें टाइम दिया, आपकी बहुत मेहरबानी जनाब। थैंक यू। क्योंकि आप हो तो आप मेरे से जूनियर, थोड़े से जूनियर आए बाद में हो, लेकिन बिजी बहुत ज्यादा हो गए हो और सिर्फ काम में ही बिजी। फिलहाल काम में बिजी नहीं, फैमिली के साथ भी बिजी। फैमिली से मुराद के शादी हो गई आपकी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। रियली? You didn't know? वाकई? अल्लाह की कसम मुझे नहीं यार। तो मैं ऐसी उम्मीद लगा के बैठी शादी हुई है माशाल्लाह। I have 2 kids। माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, शादी हो गई और इतने यंग। ओ माय गॉड,
मैं अभी दिल में कुछ कुछ सोच रही थी। अच्छा वो मुझे पहले ही पता चला। नहीं कोई बात नहीं, इस्लाम में 4 जायज़ आपको तो पता है मतलब। अच्छा मर्दों को ओह मेरे ज़हन से क्यों निकल गया यार। मुझे देखकर अक्सर मर्दों के ज़हन से ये बातें निकल जाती हैं। नहीं आप मेरे कुलीग भी हो और बड़े अच्छे प्यारे हमारे दोस्त भी हो। और भाई मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हम काम इकट्ठे करते हैं, कहीं एज हीरोइन मुझे आना पड़ गया तो फिर लोग कहेंगे भाई ये तो बहन भाई है। सही बात है, रिश्ता हमारा पाक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। अपनी बेगम को भी बता देना, खुशी की बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि शादी पे हमें नहीं बुलाया। चोरी चोरी शादी नहीं चोरी नहीं की थी, बस चोरी चुपके से कुछ तो हुआ है। नहीं ऐसा नहीं था। कुछ पता भी है काफ़ी लोगों को, कुछ मीडिया के लोग थे, लेकिन थोड़ी लो प्रोफाइल ही थी शायद, इसलिए नहीं। जिस तरह रीमा की शादी एकदम से सबको पता चला, आपकी शादी क्यों नहीं पता चला? ज़्यादा खुद नहीं मैंने चाहा कि इतना मीडिया में पता चला। आई थिंक नो मीडिया पर्सन वाज देयर ज़्यादा। नहीं आपके जहन में था, जैसे कि पहले आपको पता है एक फनकारों के जहन में एक बात होती थी कि शायद लोगों को शादी होने से वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा फैमिली क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा ही थी तो इसलिए बहुत लो प्रोफाइल रखा। बट लॉट ऑफ पीपल नो, पता है काफ़ी। आपको नहीं पता है, आप मतलब माशाल्लाह इतना जहन आपका अपने काम में फोकस रहता है, कुछ पता नहीं है आपको। ये पहला बंदा है जो कह रहा है सिर्फ काम में फोकस रहता है, वरना अक्सर लोग कहते हैं काम में नहीं पैसों की तरफ फोकस। अच्छा माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं या एक बेटी? एक बेटा। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको रहमत और नेमत दोनों ही नवाजी हैं। बड़े लकी हैं आप। और आया फिल्म में, लेकिन फिल्म के बाद आप चले गए टीवी पे। टेलीविजन में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली जब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स तो आपको तो याद है, आपके सामने ही शायद आप लोगों के सामने शुरू किया था। वो तब होता है कि आई वॉज वेरी यंग और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, किस तरह से अपने करियर को आगे लेके चलें। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि बिल्कुल जब नए आप आते हैं और विदाउट एनी गाइडेंस, बगैर किसी से सलाह मशवरा लिए यू स्टार्ट डूइंग दिस वर्क, तो तब मुझे लगा कि फ़िल्म में मुझे ना कोई अच्छी उस तरह से ऑफर है। जैसे घर का बाग एक फ़िल्म थी, वो बहुत अच्छी गई। निकाह एक मूवी थी। लेकिन आपकी पहली मूवी शायद निकाह थी। वो रिलीज आपकी दूसरी फिल्म हुई थी। रिलीज दूसरी हुई थी लव इन हॉलैंड। लव इन हॉलैंड। तो अच्छा आपने लव इन हॉलैंड यानी एक प्यार आप हॉलैंड में कर चुके हैं? जी लव इन हॉलैंड फिल्म में। जी फिल्म में बिल्कुल। ठीक है। तो वो फिर 4-5 फिल्में की, तो कुछ कैरेक्टर बहुत मज़े के ऑफ़र नहीं हुए, कोई बहुत अच्छी फिल्म ऑफ़र नहीं हो रही थी, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। एट द सेम टाइम टेलीविज़न ऑफ़र हो रहा था और बहुत अच्छे राइटर्स के, अच्छे डायरेक्टर्स के प्लेज, अयूब खावर साहब थे और इशफाक साहब के लिखे हुए प्लेज, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने ऑफ़र किया। तो आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविज़न एट द सेम टाइम। तो वो टेलीविज़न पे फिर काम ज़्यादा मिलता गया और बेहतर मुझे लगता कि काम ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री था, करता गया। फिर माशाल्लाह ऐसा टेलीविज़न में बहुत बिजी। अच्छा अभी हमने आपसे एक और बहुत प्यारी बात पूछनी है। जैसे आपको पता है इश्क जो है, इश्क मैं ये नहीं पूछ रही कि आपने कभी इश्क किया। इश्क में कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तक लोग नहीं भूले, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में भी लोग नहीं भूलेंगे उन्हें। जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, इन पे बहुत सी फिल्में बनी और ये वो इश्क हैं जो कि ना भूलने वाले इश्क हैं। और वक्तन फ़वक्तन इन पे फिल्में भी बनती रही, ड्रामे भी बनते रहे और लोगों ने बहुत पसंद भी किए। अभी फिर से एक ड्रामा शुरू हुआ है जिसमें हीर और रांझे का इश्क दिखाया जा रहा है। ये हम आपके मुंह से लोगों को सुनवाएंगे कि वो हीर कौन है और वो रांझा कौन है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बंदा 10-12 इश्क करके कहते हैं मासूम, नहीं जो 10-12 इश्क करता है वो मासूम नहीं है। वेलकम बैक। आप जानते हैं कि इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं एहसन खान के साथ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हीर रांझा की। जी। अब आप बताएं कि हीर रांझा ड्रामा जो है उसमें हीर कौन है और रांझा कौन है? शफकत चीमा कर रहे हैं। रांझा कौन है ये बताइए। शफकत चीमा नहीं है रांझा। शफकत चीमा इज डूइंग कैदो का कैरेक्टर, आई एम डूइंग रांझा।
और जारिया एक लड़की है, जी हाँ जारिया एक लड़की है, वो हीर कर रही हैं, और रैम्बो भी हैं उसमें, मोहसिन साहब हैं, सबा फैसल हैं, सादिया है, सुहेल है। अगर आप रांझा हैं तो उस फिल्म में तो फिर हीर जो है वो यही कहेंगी कि रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई, आँखों मैनू रांझण माही, हीर ना आँखों कोई। अब हीर कौन है ये बताइए? जारिया एक न्यू कमर है, बहुत प्रिटी, वेरी इनोसेंट गर्ल, एंड आई थिंक शी इज वेरी। कितनी इनोसेंट है? काफी इनोसेंट, शी इज वेरी। हीर इनोसेंट है? हीर इनोसेंट हीर है। आई थिंक हीर का कॉन्सेप्ट इनोसेंट कॉन्सेप्ट ही था ना, वो इनोसेंट लड़की थी। हां ऐसे ही उसको इश्क हो गया ना, इनोसेंट थी इसीलिए। मासूमियत में दोनों मारे गए, दोनों एक्चुअली मासूम थे, दोनों मासूम थे। आपके शरीफ लोग थे ना। आपके ख्याल में इश्क मासूम लोगों को होता है? आई थिंक जो इश्क है ना वो मासूम लोगों को ही होता है। जब आप बहुत ज़्यादा आई थिंक सेंसिबल हो जाते हैं ना, जब हर चीज़ का पता लग जाता है, फिर इश्क करते हुए बंदा डरता है, कुछ भी करते हुए सोचता है, तो वो मासूमियत में ही हो सकता है। वैसे मासूमियत में होता है, मासूमियत में मतलब बंदा 10-12 इश्क करके कह दे कि मैं मासूम नहीं, जो 10-12 इश्क करता है वो मासूम नहीं है, वो मासूम नहीं। पहला जो इश्क है वो मासूम, पहला मासूमियत, पहली मोहब्बत मासूम। तो आपकी पहली मोहब्बत मासूमियत में जो हुई वो कौन सी थी? अच्छा झूठ नहीं बोलना है क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जी हाँ, इसलिए आपको सच्ची तरह से जानती हूँ कि मतलब बता दो यहाँ पे अपनी वाइफ को कहना ना कि बंद कर दे। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा आई थिंक बताइए पहला इश्क। मैं कहीं और पहुंच गया था। अच्छा कहीं और समझ तो आप गए हैं ना कि मैं ये सोच रहा कौन सा वाला पहला इश्क था, मैं ये सोच रहा था। अच्छा इतने पहले इश्क किए, इसका मतलब आप मासूम आदमी नहीं है, बिल्कुल भी मासूम नहीं। मैं ये कहूँगा कि मेरा जो फर्स्ट लव था ना वो मेरी बीवी है। बिकॉज मैं इसलिए बताता हूँ कि बिफोर आई गॉट मैरिड टू हर। ये सियासी बयान है, बिल्कुल सियासी बयान है, मैं आपको बता रही हूँ ये सियासी बयान है। देखिए पूरी गल बात से सुनेंगे। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि एहसन खान जो हैं वो माशाल्लाह से इंग्लैंड में पैदा हुए। जी हाँ, जी हाँ। और वहीं पर आप जी स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई। अब फिर स्कूलिंग और इंग्लैंड में हाई स्कूल का बच्चा नहीं, मैं तकरीबन मासूम होता है। मासूम मैं 10-12 साल का जब पाकिस्तान आ गया तो पहला इश्क पाकिस्तान में हुआ मुझे। भाई कहीं से काबू नहीं आ रहा, पतली गली से निकल रहा है। अच्छा अब पाकिस्तान में लड़कियों में तो कोई मुकाबला नहीं है ना यार, हमारी लड़कियां बहुत खूबसूरत, बड़ी जबरदस्त होती हैं। नहीं तो हमारी पाकिस्तानी तो इंग्लैंड में भी है। नहीं, मुझे यही पे इश्क हुआ था पहले, यही पर इश्क मैं कैसे बताऊं। और वो मुझे अपनी बीवी से हुआ पहला इश्क। हंस के कह रहे हो? देखो यार हम एक्शन रिएक्शन का काम करते हैं। अब आपका फेस जो है आपकी बात का साथ नहीं दे रहा कि मुझे पहला इश्क मेरी बीवी से ही हुआ था, ये साथ नहीं दे रहा। ये अगर साथ दे रहा तो आप कहते हैं यकीनन मुझे पहला इश्क अपनी बीवी के साथ, यकीनन मुझे पहला इश्क अपनी बीवी के साथ। ये डर के मारे कर रहा है, कितना झूठ बोला कि मेरा पहला इश्क मेरी बीवी के साथ था। आपका चेहरा, आपके अल्फाज बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। वो क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके अल्फाज उसके चेहरे का साथ छोड़ देते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। नहीं ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इंग्लैंड में स्कूलिंग है और वहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि शादी को तकरीबन अब 6 साल होने वाले हैं। अच्छा, आपने शादी के बाद मोहब्बत? नहीं, उससे पहले से आई न्यू हर, उससे भी कुछ साल पहले से मैं उसको जानता था और हमारी दोस्ती थी बहुत अच्छी। कुछ साल पहले? 5-6 साल पहले शादी। और उससे पहले? उससे पहले तो मैं आपको पता है मैं मासूम सा इंसान, बच्चा, तो उससे पहले मैं किसको जानता? दिल तो बच्चा है। दिल तो बच्चा है। वो तो आज भी है। वो तो आज भी है। वो तो आज भी है।